हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। जिस भी पर्सन की तरफ से आप वेट कर रहे हो या आप चाहते हो आपसे कांटेक्ट करें या कोई आगे आपसे कोई बातचीत करें या आप कोई आप लव कन्फेशन करें या फिर अपने इमोशंस आपको कन्फेस करें, आज हम देखेंगे जो भी पर्सन है, चाहे वो आपके माइंड में है, चाहे आपका उनके साथ कोई नो कॉन्टैक्ट है, आपने उनको अपने माइंड में रखना है। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें और अपनी एनर्जीज को उनके साथ कनेक्ट करें। देखेंगे कि आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है। इंस्टा पे भी कांटेक्ट करके आप डिटेल्स ले सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जिस भी पर्सन का आप वेट कर रहे हो या आप जानना चाहते हो, आप उनका वेट करो या आगे मूव करो, आप अपना फोकस उन पे करिए। लेट्स सी। सबसे पहले मैं करंट सिचुएशन देखती हूँ कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो या जिनकी तरफ से आप चाह रहे हो कि जिनकी तरफ से आप चाह रहे हो कि आपसे आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आप उन पे फोकस करिए। देखूंगी मैं कि सबसे पहले आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। फर्स्ट वी हैव द डेविल, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ wands, देन वी हैव जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी क्वीन ऑफ wands। ऐसा लग रहा है गाइस, ये जो भी पर्सन है इन्होंने पहले तो आपके साथ बिगनिंग की है। दिस इज़ द पर्सन विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ wands। ऐसा लग रहा है इनको आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी तरफ कोई लव प्रपोजल लिया, एक्शन लिया आपको प्रपोज करने के लिए। और मुझे यहाँ पे होपफुली एनर्जी ये भी दिख रही है कि इन्होंने आपको प्रपोजल दिया भी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसा लग रहा है विद द डेविल शायद इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं आपको लेकर। हो सकता है इन्होंने आपके साथ ऐसे लग रहा है जैसे बहुत कुछ लोग हो सकता है अब्यूज़िव हो गए थे आप लोगों के साथ, अदरवाइज इतने नेगेटिव हो गए थे ये पर्सन, या इतनी नेगेटिविटी हो सकता है करंटली इस टाइम चल रही थी आपके दरमियान या चल रही है कुछ लोगों के दरमियान। बिकॉज वी हैव द डेविल। शुरू में आपका काफ़ी प्यार रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, और आपको लगा है कि जैसे इसके साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन है। आई थिंक इन्होंने आपको खुद रीच आउट करने की कोशिश की है या किया है रीच आउट, और लव प्रपोजल आपको दिया, आपने एक दूसरे के साथ डेट की है, आप घूमे फिरे हो, रोमांटिक कनेक्शन आपका रहा है। लेकिन विद टाइम विद द डेविल जैसे फर्स्ट एनर्जी आई है, इस पर्सन ने शायद यहाँ तो आपको आपसे कोई ना कोई, आई थिंक आपने हो फाइनेंशली भी इनको काफ़ी हेल्प आउट किया है। फाइनेंशली भी हो सकता है इस पर्सन को आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। बट राइट नाउ आपके दरमियान टॉक्सिसिटी चल रही है। स्टार्टिंग पे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, आप दोनों के दरमियान काफ़ी खुशियाँ थीं, काफ़ी आपको सोलफुल कनेक्शन महसूस हो रहा था, आप एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे थे, एक दूसरे की फीलिंग्स को, एक दूसरे की इमोशंस को, एक दूसरे की भावनाओं को बड़े अच्छे से समझ रहे थे। लेकिन विद टाइम ऐसे लग रहा है टॉक्सिसिटी आई है आप दोनों के दरमियान, या फिर विद द डेविल हो सकता है किसी तरह से ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया आपको लेकर, या इनको इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बुराइयाँ दिखना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। नंबर 15, नंबर 1, नंबर 20, नंबर 2, 21, 25 इस पर्सन की अपनी एज हो सकती है। 26 एज भी दिख रही है मुझे। यस, दिस पर्सन इज़ अ यंग, बट आई थिंक किसी ने इस पर्सन को जैसे चलाया है कठपुतली की तरह। इस पर्सन ने किसी के कहने पे आप लोगों के साथ जो है ना चीज़ें ख़राब की हैं विद द डेविल। कुछ लोगों की इस पर्सन के ऊपर या तो इविल आइज़ हैं आपके और इनके ऊपर, या फिर कुछ लोग की तरफ से इस पर्सन को आपके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है। चाहे वो आप स्पेल कह लो, स्पेल नहीं कहूँगी मैं, ब्लैक मैजिक कहूँगी, मैजिक को ही किया गया है, या फिर किसी तरह से इस पर्सन को आपके अगेंस्ट इतना बोला गया है कि इस पर्सन ने आपके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, जबकि स्टार्टिंग में आपका बहुत प्यार था। जेलसी है, जेलसी, इट्स अ जेलसी, इट्स अ इवल आइज विद द जजमेंट। आई थिंक डेफिनेटली आप चाह रहे हो कि इंसान दोबारा आपके पास आए, आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करे, आपकी यूनियन हो। इसने जो आपके साथ किया है या आपको छोड़ा है, तो आप इस टाइम चाह रहे हो कि ये इंसान को अवेयरनेस हो हर चीज़ की, ये इंसान रियलाइज़ करे कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, और आपकी तरफ एक न्यू कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए प्रपोज़ल लेकर आए, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ। इट्स अ सन,
हैप्पीनेस आए, ताकि आप भी सेलिब्रेशन करो अपनी लाइफ में। यू रियली वांट रिकॉन्सिलिएशन एंड यूनियन। लेकिन सबका सबसे पहला कार्ड डेविल का आ गया, इट्स ऑल अबाउट नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। मुझे लग रहा है इस पर्सन को आपके बारे में, आपके अगेंस्ट नेगेटिव बोला गया, नेगेटिव किया गया। नाउ लेट्स सी आपको इनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। बट इस टाइम आपके दरमियान टॉक्सिसिटी यहाँ तो चल रही है, यहाँ पे टोटली एंड अप हो चुका हुआ है। ये दो सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, यू गाइज आर वेरी टेंस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। आप रात को बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो इस पर्सन को लेकर, आप काफ़ी डिप्रेसिव दिख रहे हो गाइज, बहुत स्ट्रेस आउट है आपकी सिचुएशन विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। आपको इस चीज़ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है, स्ट्रेस से बाहर आओ, टेंशन से बाहर आओ, क्योंकि रात गए तक आप सोचते रहते हो कि क्या होगा इस कनेक्शन में, ये पर्सन आपके पास आएगा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा ओवर टेंस दिख रहे हो मुझे आप। वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड, यस, आपको बहुत कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आती क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे लग रहा है आपको अपनी ज़िंदगी को आगे कहाँ पे लेके जाना है, कोई ट्रैक की समझ नहीं आ रही कि आपका आने वाला फ्यूचर क्या है, कोई क्लोजर नहीं है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा टेंस हो, काफ़ी डिप्रेसिव हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप रोना स्टार्ट कर देते हो, आपको समझ नहीं आती क्योंकि आपको इमोशंस ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं ना, सो दैट्स वाई वी हैव द सन। यस, क्योंकि आप लोग इस चीज़ को लेकर डिप्रेसिव हो कि आपकी लाइफ में कभी खुशियाँ आएंगी भी या नहीं आएंगी, कभी इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन में पॉजिटिविटी हीलिंग आएगी नहीं आएगी, सक्सेसफुल कनेक्शन बनेगा नहीं बनेगा, कभी आपकी अपने सोलमेट से कोई मुलाकात होगी नहीं होगी, उस चीज़ की वजह से आप मुझे बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव दिख रहे हो सकता है आप लोगों के घर वाले आपको बोल रहे हैं कि कहीं और रिश्ता कर लो या कहीं देख लो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या करो, क्योंकि आप बिल्कुल भी डिवाइड होना नहीं चाहते, लेकिन डिवाइडेड एनर्जी आपकी दिख रही है। एंड वी हैव जस्टिस, बट आप डोंट वरी, आप परेशान मत होइए, बिकॉज वी हैव जस्टिस। आपको आपके साथ जो है वो बैलेंस सिचुएशन होगी, आपको अपने कर्मा का फल मिलेगा, जो भी आपने अपने कर्म किए हैं विद द जस्टिस। यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ जो है वो इंसाफ करेगी, आपको जस्टिस मिलेगा, आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा ही मिलेगा। टाइम लग सकता है, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें सारी सॉर्ट आउट होंगी, सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, जैसा आप चाहते हो आपको वैसी खुशियाँ ही मिलेंगी, वैसे ही अबंडेंस मिलेगी, वैसी सक्सेस आएगी आपकी लाइफ में, खुशियाँ प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन आपकी लाइफ में टेंशन वाली है, डिप्रेसिव है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टेम्परेरी टाइम के लिए है, टेम्परेरी पीरियड के लिए है। बट जो भी आपने कर्म किए हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिज़ल्ट मिलना है, ठीक है। यू गाइज विल डेफिनेटली गेट वट यू सर्व्ड एंड वट यू डिज़र्व्ड, सो डोंट वरी अबाउट इट। इट्स अ स्केल एनर्जी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी, आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना है, क्योंकि आप जब तक पॉजिटिव नहीं रहोगे, बिकॉज आप पॉजिटिव हो ही नहीं। मैं आपको बिल्कुल वेट का नहीं कह रही, आप सरेंडर करो यूनिवर्स पे विद द जस्टिस। आपको ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो, आप उनसे मिलना चाहते हो, आप सोच रहे हो, आप वेट करो, मूव ऑन करो, आपने सरेंडर करना है यहाँ पे, ना तो आपने वेट करना है। हाँ, अपनी खुशियों पे फोकस करना है, अपनी खुशियों पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपनी मेंटल पॉजिटिव हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ किसी सूरत में आपने नहीं करना, ठीक है। ये मैं आपको आपके लिए गाइडेंस बता रही हूँ, जो मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपको इस टॉक्सिसिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हो आप लोग, इस कनेक्शन ने आपको काफ़ी टेंशन दी है, और हो सकता है जब से आप लोगों को मिले हो तब थोड़े टाइम के लिए आपका कनेक्शन अच्छा चला है, लेकिन बाद में काफ़ी आपस में झगड़े, लड़ाइयाँ, टॉक्सिसिटी, अब्यूज़िव कनेक्शन आपकी बनता गया ये, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने हो सकता है आपको हमेशा स्ट्रेस दिया है, बट आपको अपना स्ट्रेस खुद रिलीज़ करना है, अपनी खुशियों को किसी पर डिपेंड मत करो, अपनी खुशी की वजह आप खुद बनो, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहो गाइस, यूनिवर्स पे सरेंडर करो इस चीज़ को, या आप यूनिवर्स पर सरेंडर करो कि अगर इस इंसान ने आपके साथ गलत किया तो डेफिनेटली इसको अपना फल मिले, और अगर आपने इसके साथ अच्छा किया है तो आपको आपका फल मिले, और ये इंसान आपके पास वापस आए तो डेफिनेटली विद द सन एंड विद द जस्टिस एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो, इट्स अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, आपका मिलना डिवाइन टाइमिंग पे है, लेकिन यू हैव टू बिलीव ऑन द यूनिवर्स। आपको डिवाइन टाइमिंग पे
यूनिवर्स पे बिलीव करने की ज़रूरत है कि आपके साथ जस्टिस होगा। दैट्स इट। अगर आप अपना सारा इस मैटर को सरेंडर कर दोगे, यूनिवर्स पे छोड़ते हो, डिवाइन के फैसले पे छोड़ते हो, डेस्टिनी पे छोड़ते हो, आपकी फेवर में रिजल्ट है यहाँ पे। लेकिन आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर आना है। ये जो आप इंडिसाइसिव हो रहे हो ना, कंफ्यूज हो रहे हो, दिल और दिमाग की जंग चल रही है, समझ ही नहीं आ रहा क्या होना है क्या नहीं होना, ये ओवर स्ट्रेस होना बंद करो, तभी जाके चीज़ें कुछ आपके लिए बेटर होंगी। ठीक है। लियो, लिब्रा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9, 2, 19, 919, 11, 22, 10, 1, ये नंबर्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 11 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखता है 11, इट्स डेफिनेटली ट्विन फ्लेम एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल नंबर है ये। तो अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिकेट किया जा रहा है आपकी यूनियन होगी आपके सोलमेट से, आपके ट्विन फ्लेम से, और आपके साथ एट द एंड जस्टिस होगा। सो पॉजिटिव रहिए। ओके, मैंने आपको गाइडेंस भी बहुत सारी बता दी है। जब आप यूनिवर्स पे सरेंडर करोगे ना पूरे ट्रस्ट बिलीव के साथ, तो डेफिनेटली विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेगा और आपको मैसेज करेगा, आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, और जो भी इन्होंने बुरा किया आपसे खुद माफ़ी मांगेंगे उस चीज़ की। ठीक है। सो गिव देम टाइम, गिव देम स्पेस, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो आप लोग। वेट नहीं करना, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, अपनी खुशियों पे, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर करने पे फोकस करना है आपने। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।